जैसे कि पाइथन का मैंने पहला वाला वीडियो तो बोल दिया कि कितने मेन कंसेप्ट्स होते हैं और कितने आपको सीखने चाहिए बेसिकली आप। और बाकी ज़्यादा तो एडवांस है, जितना आपको जैसा यूसेज है वैसा आप इस्तेमाल करो। बाकी वो जो 5 कंसेप्ट जो मैंने बताए थे 5-6 पहले वीडियो में, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है? बाकी जैसा आपको रिक्वायर्ड होगा वैसे आप सीखते जाओगे धीरे-धीरे, ठीक है? तो बाकी वो चीज़ है कि हाँ, जैसा ज़रूरत पड़ेगा सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके? तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बोल लो या एक यूज़ केस बोल लो, तो जो चीज़ आपको बोलना है वो बोल लो। तो आपने जैसा कि देख लिया टाइटल, ठीक है? तो ये बहुत ईज़ी है, ठीक है? तो क्या करेंगे आज हम लोग कि कोई भी यूट्यूब का लिंक डालो, ठीक है? बस सिंपल एक कोलैब या जुपिटर कोई भी यूज़ कर लो, ओके? तो वही सब जो कंसेप्ट है, वही सब कंसेप्ट बस यूज़ करेंगे और उससे क्या करेंगे हम लोग, बस एक यूट्यूब का लिंक देंगे कोई भी चैनल का। सपोज़ कि अपना ही मैं चैनल का एक लिंक दे दूँगा और उससे मैं सारा वीडियो एक्सट्रैक्ट कर लूँगा एक एक्सेल में, ठीक है? कितना इंटरेस्टिंग, और फ़िल्टर भी डाल देंगे कि मेरे को इस डेट के बाद इस चाहिए। सारा टाइटल दे दो और मेरे को लिंक भी दे दो ताकि मेरे को ईज़ी हो जाए बाद में नेविगेट करने के लिए एक जगह पे, है कि नहीं? तो जो पाइथन नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं ये बस फ़ाइल भी शेयर कर दूँगा। तो इसलिए आप बस लिंक बस चेंज कर दो, जो आपको रिक्वायर्ड है, तो बाद में बस आप उस चैनल का पूरा वीडियो आप फेच कर लो एक जगह पे, कहीं विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है? तो चलो मैं बस शेयर करता हूँ आपको। अ, तो जस्ट मज़ा आएगा। ओके, तो मैंने सब कुछ रेडी रखा है आपके लिए ताकि आपको कुछ भी ढूँढना ना पड़े, ओके? तो ये हैंग क्यों कर गया? तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को मेन चीज़ क्या करना है, सीखना है, ठीक है? तो मेन चीज़ तो मैंने बता ही दिया था कि वो वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप क्या है, फॉर लूप आपको जानना है, क्लासेस वगैरह, मेथड्स वगैरह आपको जानना है। तो वही सब चीज़ें हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे जस्ट देखो कि पिप इंस्टॉल किया, ठीक है? तो क्या इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं, पीट्यूब, ठीक है? तो ये चाहिए मेरे को। तो पिप इंस्टॉल क्या करता है, एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करता है। तो लाइब्रेरीज़ क्या होता है, रिसोर्सेज़ होता है कि मान लो कि कुछ ऐसा है, काइंड ऑफ मैं क्या बोलूँ कि मान लो स्पॉटिफ़ाई है, ठीक है? स्पॉटिफ़ाई का मुझे रिसोर्स चाहिए, तो और उसने ऑलरेडी एक पैकेज बना के रखा हुआ, कोड पूरा एक पैकेज और ओपन सोर्स किया हुआ है, ठीक है? तो वो अलाउ करता है मुझे कि अगर मैं तुम फेच करना चाहते हो तो मेरा एक ऐसा लाइब्रेरी का नाम है, तो वैसे ही एक यूट्यूब का ये पीट्यूब करके है, तो मैं पीप इंस्टॉल करूँगा पीट्यूब, तो जो रिसोर्स जो कोड है उसके अंदर में, तो उसी के अंदर का सारा चीज़ मैं यूज़ करूँगा फंक्शन। और मैं कोई भी यूट्यूब का, ठीक है? यूट्यूब एक कोई भी यूट्यूब खोल लेता हूँ, ओके? तो ये यूट्यूब का मेरे को पूरा मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा एकदम इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ, ठीक है? कुछ भी, कोई भी चैनल हो, कुछ भी मैटर नहीं करता है, ओके? तो ये एकदम मैटर नहीं करता है। तो ठीक है, तो इसलिए पीटीयू है, तो इसके अंदर बहुत सारे कोड है, तो बस हम लोग कुछ-कुछ यूज़ करेंगे, बट ये पूरा यू हम लोग फेच कर लिए हैं कि जो तुम्हारा कोड था, वही कोड मैं थोड़ा बहुत यूज़ कर लूँगा। तो ये जैसा रिक्वायर्ड होगा, ओके? बहुत बेसिक चीज़ है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे कुछ इंस्टॉल और भी किया, वाईटीडीएलपी, ये सब चीज़ भी मेरे को ज़रूरत है। पांडास मेरे को ज़रूरत है क्योंकि मैं एक्सेल में इम्पोर्ट करना चाहता हूँ, है ना? तो ये मेरे को एक्सेल में इम्पोर्ट करने में मदद करेगा, डेटा फ्रेम बनाने में। तो ये देखो ओपन पाई एक्सेल, ये चीज़ भी मेरे को मदद करेगा। कहाँ मदद करेगा, चलो देखते हैं कहाँ मदद करेगा। तो उसको देखो इंस्टॉल कर लिए हैं, है ना? तो इंस्टॉल हो गया मेरा इस मशीन पे, ओके? तो इस मशीन पे मेरा इंस्टॉल हो गया ये चीज़। वैसे तो मेरा ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है? तो उसके बाद जब इंस्टॉल हो गया तो मैं बस इम्पोर्ट यूज़ करूँगा, तो मैं वो लाइब्रेरी इम्पोर्ट कर पाऊँगा, ठीक है? तो ये फिर एक छोटा-सा चंक हो जाता है, ठीक? तो इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ होंगे, ओके? तो इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ होंगे, बट हमें वो चीज़ चाहिए नहीं। तो देखो ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है? सारा कुछ कोड पूरा डाउनलोड हो जाएगा मेरे इस क्लाउड के अंदर, इस कोलैब के अंदर, तो आपका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके? बहुत ईज़ी है। तो उसके अंदर से कुछ चंक मैंने निकाला, ठीक है? वाईटीडीएलपी निकाला, पांडास निकाला, इम्पोर्ट पांडा एज़ पीडी, ये ऐसे ही करके हम लोग लिखते हैं, ठीक है? टाइम निकाला ताकि मैं फ़िल्टर डाल सकूँ कि मेरे को इस डेट तक ही चाहिए, ओके? और ये गूगल कोलैब इम्पोर्ट फाइल्स किया ताकि मैं फाइल्स को एक्सपोर्ट कर सकूँ बस। तो जैसा आपको रिक्वायर्ड होगा वैसा आप लोग यूज़ करना। तो ये चीज़ हम लोग का क्लियर हो गया पाइथन में कि कैसे इंस्टॉल करना है, कोई भी चीज़ मेरे को चाहिए लाइब्रेरी वगैरह, तो मैं पिप इंस्टॉल करके आराम से कर सकता हूँ, ओके? उसके बाद जो भी चंक चाहिए मेरे को तो मैं इम्पोर्ट यूज़ करके जो भी करना है, तो और भी चीज़ होता है कि फ्रॉम इम्पोर्ट, तो ऐसे होता है कि फ्रॉम दिस, फ्रॉम पांडास, एज़ पीडी, तो ऐसे करके हो जाता है, ठीक है? तो और भी कुछ करना है तो फ्रॉम यहाँ लग जाता है, फ्रॉम एक्स, इम्पोर्ट वाई, तो एक्स के अंदर वाई कुछ भी था, तो ऐसे करके इम्पोर्ट भी हो जाता है, ओके? तो ये चीज़ है, बहुत बहुत सिंपल है, ओके? ज़्यादा तो प्लेलिस्ट यूआरएल, ठीक है? ये प्लेलिस्ट यूआरएल मैंने दिया है, तो लेट्स से कि मैं कोई भी एक प्लेलिस्ट यूआरएल निकालता हूँ किसका, राजकुमारी का, चलो ठीक है? एक इसमें कॉपीराइट नहीं लगना चाहिए भाई, एकदम इसको मैं नीचे जाता हूँ, ओके? इसको यहाँ पे ऐसे चलते हैं हम लोग, चलो ऐसे करके हम लोग एक निकाल लेते हैं, ओके? तो ये चीज़ मैं एक प्लेलिस्ट निकालूँगा बस। चलो कौन-सा प्लेलिस्ट निकालें हम लोग? ये प्लेलिस्ट निकालते हैं, ओके?
तो चलो ये प्लेलिस्ट हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो प्लेलिस्ट हम लोग निकाल लिए और लिंक कॉपी कर लेते हैं, चलो। ये कॉपी हो गया, सिंपल सी चीज। और ये फिल्टर मैंने जस्ट डाल दिया, ठीक है, तो कि मेरे को स्ट्रिक्टली इस डेटा के बाद चाहिए, ठीक है। इस डेटा के बाद चाहिए, तो मुझे पता नहीं है कि किस डेटा का क्या बात है। तो चलो 2020 देता हूँ, ओके। ताकि 2020 फरवरी 17 के बाद, ओके। तो गेट प्लेलिस्ट पहला स्टेप क्या है हम लोग का, बहुत इजी स्टेप है, ठीक है। तो फ्लैट करो, सबसे पहले आईडीज निकालो कि आईडी है क्या, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक्सट्रैक्ट, फ्लैट, स्किप, डाउनलोड, ये सब चीज़ स्किप करना है मुझे, ये सब डाउनलोड नहीं करना है मुझे। फ्लैट मुझे निकालना है, मुझे कैसा स्ट्रक्चर में चाहिए मुझे, ठीक है। तो मुझे ये स्ट्रक्चर बस मेरे को डिफाइन कर रहा था। देखो ये वेरिएबल है ना, सिंपल। और वेरिएबल को मैं एक जस्ट एक ऑब्जेक्ट बना दे रहा हूँ, तो ये भी एक तरीका है हम लोग को, कैसे भी करके हम लोग डाल सकते हैं। तो एक डिक्शनरी की तरह हम लोग डीएसए ऑलरेडी कर रहे हैं। तो देखो की और वैल्यू पेयर में है, ठीक है। तो ये हैश मैप ही होता है ऑलरेडी डीएसए के बेस पे, कर समझना चाहे। तो इसके बाद देखो यहाँ विथ वाई टी डी एल पी के साथ। तो वाई टी डी एल पी हम लोग ये निकाले थे, यूट्यूब वाला जो था, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है उसके अंदर, ठीक है। वो रिसोर्स कोड हम लोग को दिखता नहीं है, बट हम लोग को वो सर्च करने पे मिल जाएगा, चैट जीपीटी कर लो, कुछ भी मिल कर लो। इसके अंदर एक मेथड है, ठीक है। ये मेथड है हम लोग का इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर मेरा मेथड है, तो कोई भी मैं मेथड कॉल करना चाहूँगा तो ये मेथड डाल दिया। और ये क्या डाल दिया मैंने, और ये ऑप्शंस डाल दिया मैंने। तो ये यूआरएल ही ऐसा लेगा, ये पैरामीटर्स ही ये सब लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये ऑब्जेक्ट्स बनाए, क्योंकि ये कंपलसरी है, ये कीज़, ठीक है। ये कीज़ इनको चाहिए ही चाहिए इसके अंदर, ये चीज़ है, ठीक। तो ये कीज़ मैंने दे दिया इसको। अब एज डी एल पी मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। वाई डी एल जस्ट एक नाम दे दिया, एज डी एल कर दिया, ओके। तो प्लेलिस्ट इन्फो दे दो, एक्सट्रैक्ट करो मेरा, क्या एक्सट्रैक्ट करो। तो मैंने जस्ट इसको बोला कि अब एक्सट्रैक्ट करो। तो ये भी देखो एक मेथड है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने ये चीज़ डाला, ये पैरामीटर्स डाले इसके मेथड के अंदर, क्योंकि ये मेथड वही चीज़ लेता है, ओके। तो एक मेथड पहले से बनाया हुआ है, तो क्लास मेथड तो मैंने बोला था सीख लेने के आपको, ठीक। तो ये मेथड ऑलरेडी हिडन है, सब आपको मिल जाएगा वो सब, कोई चीज़ नहीं। तो वाई डी एल मैंने जस्ट एक नाम दे दिया। तो वाई डी एल के अंदर भी एक और मेथड है, मेथड के अंदर मेथड है, वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ ठीक है। तो इसके अंदर भी दो पैरामीटर्स लेते हैं मेरे। तो प्ले लिस्ट यूआरएल, जो यूआरएल मैंने यहाँ सेट किया हुआ है, वो डाउनलोड फॉल्स की डाउनलोड मत करो, ठीक है। मेरे को डाउनलोड नहीं करना है, सिंपल सा चीज़ है। तो एंट्रीज, क्या एंट्रीज, तो मेरे को अब इन्फो चाहिए, ठीक है। प्लेलिस्ट इन्फो डॉट गेट, तो उसके अंदर एक और मेथड है, ठीक है, डॉट गेट करके। और यहाँ पे एंट्रीज करके ये चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं अभी खाली रख रहा हूँ कि मेरे को अभी कुछ मत दो, ओके। तो टोटल प्लेलिस्ट एंट्रीज फाउंड, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कितना प्लेलिस्ट निकला है अभी तक। तो अभी मैंने तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब चाहो तो आप मेन में होम पेज वाला लिंक भी डाल दो उस चैनल का, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये चीज़ हो गया, मेरा सेट हो गया क्या, मैं प्लेलिस्ट वगैरह का सब कुछ मैं कनेक्शन सेट कर दिया पहला, ठीक है। कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सब चीज़, कितने प्लेलिस्ट हैं, तो मैंने यूआरएल का सब कुछ कॉन्फ़िगर कर लिया स्टेप 1 में, ठीक है। तो एंट्रीज मिल गया मेरे को सब कुछ, कि कितने वीडियोज़ हैं वगैरह, ये सब चीज़ सिंपल आ जाएगा मेरा, ठीक है। लेंथ ऑफ एंट्रीज, ये सब चीज़ देखो, प्लेलिस्ट का इन्फो आ जाएगा, एंट्रीज कि कितने वीडियोज़ हैं, तो वीडियोज़ है, लिंक डाल दिया, सब कुछ हो गया। तो अब क्या मैं करूँगा कि फेच ईच वीडियोज़ फुल मेटा डेटा इंडिविजुअली। तो मैं हर एक वीडियो का मैं सब कुछ चाहता हूँ, टाइटल भी चाहता हूँ कि नंबर क्या है, ठीक है। मैं एक बार और जाता हूँ, फिर दिखाऊँ, देखो 1 2 3 है, ये सब चीज़ भी नंबर वगैरह सब कुछ दे दो, ठीक है। तो देखो, तो ये भी एक और ऑप्शंस लेता है। तो जो जो ऑप्शंस लेता है वो हम लोग बस इसको यूज़ करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कर लिए, क्योंकि ये ऐसे करके की वैल्यू पेयर ले हो गया, ठीक है। तो रोज जस्ट एक रोज खाली रो है, ओके। तो देखो फॉर लूप अगेन वही बेस चीज़ है, वेरिएबल बेस चीज़ है। जो मैंने 5 कंसेप्ट बोला था उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो एन्यूमरेट क्या है, एन्यूमरेट का मतलब भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है चीज़, ठीक है। तो देखो ये फॉर लूप से हम लोग तोड़ रहे हैं आई और एंट्री, और इस दोनों में से, ठीक है। एंट्री से आई और एंट्री, तो हर एक मुझे लूप लगाना है, क्योंकि प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस हैं, है ना। एंट्री काउंट नहीं किया, ठीक है, कोई एंट्री नहीं है, तो कंटिन्यू करो, आगे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो आईडी देखो, वीडियो आईडी क्या है, वीडियो आईडी ये आईडी, एक वीडियो आईडी, ठीक है, सिंपल। तो वीडियो यूआरएल क्या है, तो वीडियो यूआरएल जो है वीडियो आईडी, ठीक है। वीडियो आईडी मेरे को आईडी मिल जाएगा ये चीज़, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब कुछ सेटअप करके रखा हुआ है। बस मेरे को आईडी ये चीज़ चाहिए, आईडी कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे से इस चीज़ को गेट मेथड कर डालूंगा, तो वीडियो आईडी मिल जाएगा मुझे। अब मैंने फॉर लूप ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, तो वो स्पेसिफिक वीडियो का आईडी निकलेगा, तो मतलब ये 1 है, तो सिर्फ 1 का निकलेगा, ओके। तो अब इसका मेरे को आईडी वगैरह पता चल गया, ठीक है। तो आईडी पता चल गया, तो मैं अब ट्राई करूंगा कि उसके अंदर का सब कुछ निकालूं, है ना। तो फिर देखो वाई डी एल पी, फिर से मैंने ये चीज़ किया, और वाई डी एल वीडियो ऑप्स, तो मैंने फिर से वही चीज़ थोड़ा सा, देखो जो चीज़ यहाँ पे किए थे हम लोग शुरू में कनेक्शन में, ये चीज़ वो लग रहा है बार बार। तो यहाँ पे फिर से, क्योंकि अब मैं उस स्पेसिफिक वीडियो को टारगेट कर रहा हूँ, है ना, फॉर लूप लगा के स्पेसिफिक वीडियो को टारगेट कर रहा हूँ। पहले तो चैनल के अंदर गया, प्लेलिस्ट को टारगेट किया, है ना। प्लेलिस्ट टारगेट करने के बाद फॉर लूप लगाया, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हो सकते हैं। उसके बाद फिर अंदर में एक और
टारगेट करेंगे। ठीक है, सिंपल सा एक टारगेट किए हम लोग वीडियो, और फिर से उसको वैसे ही करके तोड़ेंगे कि मुझे डाउनलोड नहीं चाहिए, बाकी यूआरएल वीडियो का, स्पेसिफिक वीडियो का यूआरएल दे दो आईडी का। ठीक है, और कब अपलोड हुआ था, ठीक है, अपलोड डेट बता दो मुझे, एक रॉ जो भी, और रॉ मेरे को यूट्यूब वाला देगा स्क्रैपिंग करके। ठीक है, तो सिंपल सब चीज़ है, और टाइटल क्या है वीडियो का, ये सब चीज़ दे दो। तो मेरा रो बनाना चाहिए, उसके बाद क्या है, सब कुछ मेरा आ गया उस वीडियो का डेटा यहाँ पे। तो मैं एक रो देखो, यहाँ खाली रो, और मैंने एक एम्प्टी लिस्ट लिया हुआ था। ठीक है, तो अब इसमें भर दूंगा कि एक की भर दूंगा, ताकि मैं अपना एक्सेल में सब कुछ वो डाल सकूँ, है ना। सब कुछ मैं वही रोज कॉलम में सब कुछ डाल सकूँ कि प्लेलिस्ट इंडेक्स दे दो, टाइटल दे दो, वीडियो आईडी दे दो, अपलोड डेट दे दो, रॉ डेट दे दो, और यूआरएल दे दो मुझे। ठीक है, और प्रिंट कर दो यहाँ पे, क्योंकि दिखे मुझे नीचे, उसके बाद प्रिंट करे। ठीक है, और एक्सेप्शन दे दो एज एरर। ठीक है, तो ये जस्ट कैच ब्लॉक वगैरह है कि अगर एरर आ गया तो क्या होगा, उसके बाद क्या कैसे तुमको हैंडल करना है। ठीक है, वो सब चीज़ है बस, और कुछ ये चीज़ अलग चीज़ नहीं है। ओके, तो बस एरर को हैंडल करने के लिए कि देखो यहाँ पे ट्राई का है, ट्राई करो कि अगर ये चीज़ हो रहा है तो ट्राई कर दो, नहीं तो तुम एरर दे दो कि कौन सा स्पेसिफिक वीडियो में मेरे को एरर दिया है। ठीक है, तो बस ये एरर हैंडलिंग के लिए है। तो ये एक एरर हैंडलिंग वाला चीज़ आ जाता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस चीज़ हो जाता है कि हैंडल करना ही चाहिए हम लोग को, कि ट्राई करो कि जो हम एक्चुअल में कंडीशन क्या अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो चीज़ अप्लाई होगा यहाँ पे। और एज एन एरर, एरर में हम लोग को जो भी एरर आ गया उस स्पेसिफिक का, तो वो चाहिए कि नहीं, है कि नहीं, कुछ भी हम लोग काम कर रहे हैं तो गलती कहाँ होगी, तो वो पकड़ना तो जरूरी है ना, तो इसलिए बस वो पकड़ने के लिए चीज़ है। ओके, और ये देखो टाइम स्लीपर स्लीपर डाल दिया, ताकि रेट लिमिट ये मुझे ब्लॉक नहीं करे, है ना, यूट्यूब ब्लॉक नहीं करे या कुछ भी नहीं करे। इसलिए जस्ट एक रेटिंग भी डाला हुआ है कि इतना टाइम या इतना मिली सेकंड के बाद तुम ट्राई करना, फिर दूसरा वीडियो, फिर दूसरा वीडियो। ठीक है, बस वही चीज़ स्लीपर है। तो ये बिल्ड डेटा फ्रेम, ठीक है, डेटा फ्रेम क्या कर रहा है, और मैं पांडा यूज़ करूंगा। पांडा क्या करता है, मेरे को टेबल्स में डेटा बना के देता है ना। तो कैसा, कोड में ही वो टेबल की तरह डेटा बना देता है, तो पांडा इसीलिए यूज़ होता है। ठीक है, तो वाइडली यूज इसीलिए होता है कि आपको डेटाबेस की ज़रूरत ही नहीं है, कि डेटाबेस में आप अलग से टेबल बना रहे हो, उसमें फेच कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या करता है, ये टेम्पररी एक टेबल क्रिएट कर देता है, और उससे आप काम कर सकते हो, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये चीज़। तो पांडा का आप देखना बहुत बहुत पॉपुलर है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारी चीज़ में यूज़ होता है, एजेंटिक में भी यूज़ होता है, हर एक चीज़ में यूज़ होता है। कि मुझे एक ऐसा, मुझे क्लाइंट साइड में ही देखना है सब कुछ टेबल में, मुझे वहीं से मुझे सब कुछ पुल करना है, तो इसलिए मैं एक टेबल यहीं पे बना ले रहा हूँ, ताकि मुझे एक्सेल में खींचने में और इजी हो जाए, क्योंकि टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, बस मेरे को पुल करना है ना। तो बस डेटा फ्रेम, बस उसको मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ इसको। तो डेटा फ्रेम देखो, यहाँ पे इंडेक्स का नाम दे दिया प्लेलिस्ट इंडेक्स, तो प्लेलिस्ट इंडेक्स ये चीज़ है। ठीक है, डेटा फ्रेम को पहले कॉल कर ली, तो प्लेलिस्ट इंडेक्स जैसा भी आया, ठीक है, एरर जो जो भी आया, कोई दिक्कत नहीं है इसका। तो डीएफ देखो, सॉर्ट वैल्यू, वैल्यू सॉर्ट कर दो मुझे किसके बेस पे, प्लेलिस्ट इंडेक्स के बेस पे। ठीक है, प्लेलिस्ट इंडेक्स के बेस पे मुझे वैल्यू सॉर्ट चाहिए डेटा फ्रेम में डालने के लिए। ओके, तो देखो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद क्या, डेटा फ्रेम जो मेरा कलेक्ट हुआ वो कलेक्ट हो जाना चाहिए। ओके, तो सिंपल सी चीज़ है। और उसके बाद फिर क्या है, ये मैंने 2020 दे दिया, तो 2020 के बाद मुझे फिल्टर डाल दो, तो मैंने फिल्टर कर दिया कि डेटा फ्रेम में शुरू मैंने सब कुछ निकाला है ना, सब कुछ वो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं वेबसाइट में जाऊँ उसमें फिल्टर डाल दूँ, नहीं। पहले प्रोसेस करो, सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद आप प्रोसेस करते हो। ठीक है, तो ये भी डेटा साइंस वगैरह रिलेटेड, या डेटा प्री प्रोसेसिंग, ये चीज़ बोल देते हैं इसको हम लोग, की फिल्टरेशन बोल दो डेटा, क्योंकि आपको चाहिए क्या एक्चुअल में। तो बस वही चीज़ होता है। ठीक है, तो पहले सब कुछ निकालने, क्योंकि पॉसिबल नहीं था उस वेबसाइट में। उसके बाद हम लोग फिल्टर कर दिए, जो भी डेटा चाहिए था डेटा फ्रेम में ही हम लोग सब कुछ कर दिए, क्योंकि एक्सेल बाद में जनरेट करना है हम लोग को, है कि नहीं। तो यहाँ पे 2020 फिर से डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद क्या करना है, डेटा फ्रेम मेरा रेडी हो गया, तो मतलब वर्चुअल टेबल मेरा रेडी हो गया है, तो बस मुझे पुल करना है ना। तो देखो फुल सीएसवी, बस नाम मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अलग अलग मैं डाल रहा हूँ, एक प्लेलिस्ट ऑल वीडियोस विद डेट्स की, तो सारा प्लेलिस्ट का सारा वीडियोस में दे दो डेट के साथ। ठीक है, फिल्टर दे दो, जो मैंने डेट पर डाला था वो मुझे डेट दे दो, और एक्सएल एक्स में दे दो। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्मेट दे दो, सीएसवी में भी दे दो, एक्सएल एक्स में भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कुछ अलग चीज़ हो रहा है, जो मैंने 5-6 कंसेप्ट बोले था पाइथन में, कुछ अलग चीज़ है इसमें, है ना। कुछ है ही नहीं यार, कुछ है ही नहीं, तो टेंशन क्या लेना इसमें, जो जैसा यूज़ होगा वैसा हम लोग को करना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, डेटा फ्रेम को देखो, टू सीएसवी, तो डेटा फ्रेम अगेन, तो डेटा फ्रेम क्या था, मान लो पांडा से निकाले थे एक मेथड, तो मेथड के अंदर मेथड, तो ट्रू सीएसवी करूंगा अगर यूज़ करूंगा, तो ये सब चीज़ें वो पैरामीटर्स लेता है। तो अगर हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसमें पैरामीटर्स डालते हैं, तो वही चीज़ है ये, पहले से प्री डिफाइंड है, तो ये सब चीज़ें मैं डाल रहा हूँ जस्ट। ठीक है, तो फिल्टर डीएफ के लिए मेरा ये सब चीज़ डालना। ठीक है, तो टू एक्सेल, ठीक है, तो जैसा जैसा नाम है, ये नाम के साथ अलग अलग मैं कॉल कर ले रहा हूँ, ताकि मेरा अलग अलग एक्सेल बना के दे दे। ठीक है, तो लास्ट में प्रिंट कर देना। तो कुछ किए हैं देखो, 4-5 स्टेप है, तो उसके बाद मेरा देखा, उसके बाद चेक करेंगे हम लोग हुआ कि नहीं। तो ये हमारा लिंक है पहला में, हम लोग सेटअप कर लिए कनेक्शंस पूरा, प्लेलिस्ट वगैरह, प्लेलिस्ट के अंदर फिर गए, जब पूरा एंट्रीज मेरे को आ गया, उसके बाद फिर स्पेसिफिक उस एंट्री का, स्पेसिफिक वीडियो का, उसके बाद हम लोग इंडिविजुअली पूरा ब्रेक डाउन किए सब कुछ, मेरे ये चीज़ दो। सब कुछ ब्रेक डाउन करने के बाद क्या किया, हम लोग एक वर्चुअल टेबल क्रिएट कर लिए डेटा फ्रेम से, यानी पांडास को यूज़ करके। ठीक है, पांडा को यूज़ करके हम लोग क्या कर लिए, उसके बाद अगेन एक और पांडा को फिर नाम दे दिया, उसके बाद फिर कन्वर्ट कर दिया बस फाइल, क्योंकि पांडा ही हमको बहुत चीज़ हेल्प करता है। तो देखो, तो डेटा फ्रेम वगैरह, तो वर्चुअल टेबल बनाने के लिए, तो और से सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब चलो मैं हम रन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, उसके बाद वेरीफाई कर लेंगे।
देखो अब यहाँ पे चलना चालू हो गया अपना, और डिगिंग कर रहा है ये चीज़, ठीक है। तो देखो 19 है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ 19 दिखा रहा था, यहाँ पे देखते हैं हम लोग कितना है, 19 है। तो यहाँ पर लास्ट नीचे तक जाते हैं, तो 19 है ना। 19 ही वीडियो है, कुछ है। देखो अभी सब कुछ आ जाएगा अपना, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा, तो देखो सब कुछ आएगा अपना। तो पहला वन आया देखो, 1/19, तो क्या है, साइमन सिनेक ऑन इंडियाज फ्यूचर। तो देखते हैं वन वाला इंडेक्स। देखो वही चीज़ है, साइमन सिनेक ऑन इंडियाज फ्यूचर। और भी कोई और देख लेते हैं हम लोग। चलो 17 वाला देखते हैं। देखो दिलजीत दोसांझ ऑन म्यूजिक, ठीक है। 17 में क्या था, देखो अब ये देखो प्रिंट किया हम लोग। प्रिंट भी हो गया मेरा, ये देखो ऐसे ऐसे ये करता है, देखो अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद देखो मेरे को सब कुछ ये देखो सब कुछ दे दिया, फाइल भी दे दिया। और ये देखो ऐसे प्रिंट करते हैं, तो ये पांडास का ऐसे देखो टेबल में वर्चुअल टेबल बना के दे देता है मुझे। तो वही चीज़ ये दे रहा है, ठीक है। देखो ये लिंक वगैरह ये चीज़ दे दिया मुझे, सब कुछ दे दिया। 17 वाला हम लोग देख रहे हैं, दिलजीत दोसांझ 17 का देखते हैं हम लोग। दिलजीत दोसांझ, देखो दिलजीत दोसांझ ऑन म्यूजिक, ठीक। सिंपल सी चीज़, डाउनलोडिंग फाइल डाउनलोड हो गया। और हम लोग चलो एक कोई भी देख लेते हैं। कौन सा देखें, चलो कौन सा देखते हैं। ये चीज़ देखते हैं, चलो कोई भी देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको समझ में ही आ गया होगा, ठीक है। तो खुलने दो इसको। कोई चीज़ नहीं है अपना। अम, देखो ये खुलने में कितना टाइम लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, तो देखते हैं इसको। बट ये डाउनलोड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप इतना देख लिया ना, इतना इतना काफ़ी है, ठीक है। बट एक दिखा देता तो तसल्ली भी मिल जाता मेरे को। बट कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरा वाला दिखा देता हूँ, ताकि जो मैंने अपना खुद का चैनल करके किया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा करके आ जाएगा, देखो अब आ गया, ठीक है। ये देखो आ गया साइमंस वाला, देखो दिलजीत दोसांझ 17, सारा लिंक वगैरह आ गया। तो आप कोई भी चीज़ करना, ठीक है, तो सब कुछ हो जाएगा। तो आप, मैंने क्या चेंज किया, कुछ वही चीज़ किया। तो आपको जो यूज़ में आएगा वही चीज़ करना आप, ठीक है। तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना, अगर आपको खुद से करना होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो आलतू फालतू क्या है, बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे कोडिंग के भरे पड़े हैं कि ये रोड मैप फॉलो कर लो, ऐसे पाइथन कर लो, क्या मतलब है उस चीज़ करने का। जो यूज़फुल है, बहुत सारे डे टू डे हम लोग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ बताया जाए आपको और आपके साथ शेयर किया जाए। ओके। तो होप ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहा हो आपको। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। मैं ऐसा ही और लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.